ळमो अरहन्ताळं ळमो सेद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अझायाळं ळमो लोये सवसाहुळम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नावाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करे जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कौन कौन चाहता है कि हे भगवान जैसी दशा आपकी हो गई है वही दशा हमें प्रकट हो। क्योंकि आज जब हम पूरी दुनिया का एक मंजर देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि इसको थोड़ा और सरल करता हूँ। आज की जो ज़िंदगी हम बाहर की देख रहे हैं उसमें एक ही चीज़ समझ आती है कि जो करने योग्य कार्य है वो एकमात्र जिन धर्म है उसको ही अपने जीवन में अंगीकार करना जरूरी है। क्यों? उत्तराखंड सी हो गई है जिंदगी। थोड़ा और रिलेट करता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जोशी मठ सी हो गई है जिंदगी। खूबसूरती तो बहुत है पर आपदाएं कम नहीं हो रही हैं। आज जितना जितना बाहरी तामझाम बढ़ता जा रहा है हमारा चित्त उतना उतना अशांत होता जा रहा है। हम उतने उतने दुखी होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है वो है अध्यात्म, वो है धर्म। और किसका नाम है धर्म, किसका नाम है अध्यात्म? बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, आप अंदर से जो हैं जैसे हैं वह बाहर में प्रकट हो जाना, इसका नाम है अध्यात्म। कुछ आया समझ में? हम अंदर से जो हैं, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदाम, ज्ञान का घनपिंड, भगवान आत्मा जो अंदर से हूँ, जो हरदम आनंद स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप पर्याय में प्रकट हो जाना, इसका नाम है वास्तव में धर्म। तो कहाँ से शुरुआत की थी? जोशी मठ सी हो गई है जिंदगी। खूबसूरती तो बहुत है पर आपदाएं कम नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं आपदाएं कम हो रही हैं? इसके लिए एक बात और सुनाता हूँ तो और रिलेट कर पाएंगे आप। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना ही साफ करता रहा। आज हमारे सबके प्रयत्न कहाँ हैं? सारे प्रयत्न बाहर में हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ यदि धर्म के नाम पर भी हम आ गए तो धर्म के नाम वाले प्रयत्न भी कहाँ हैं? वो एक थाली का माल दूसरे थाली में ट्रांसफर करने में लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन, ये सब कहाँ है? ये सब बाहर में प्रोसेस हो रहा है। बाहर में प्रोसेस होए ठीक है, ये सब धर्म के साधन थे, हमने इनको साध्य समझ लिया। गलती क्या है? करने की मनाही नहीं है, ये धर्म के साधन थे और साधन को ही हमने साध्य बना लिया है, इसलिए बहुत बड़ी भूल हो रही है। तो क्या उपाय है? कहाँ से शुरुआत होगी? हमें सचमुच में सुख शांति प्रकट करना है और वो धर्म अध्यात्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइए इसलिए एक रचना हम यहाँ ले रहे हैं जिसके माध्यम से चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी। 8 छंद हैं। पहले पूरे छंद एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक एक छंद की विस्तार से चर्चापन करेंगे। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। मिला आपको? पुस्तक भी दी आपको, उसमें भी 248 नंबर का पेज है। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो,
आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस। साथ साथ चर्चा करते चलते हैं। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। मैं शांत चित्त हूं कि मुझे शांत चित्त होना है? मैं निर्विकल्प हूं कि मुझे निर्विकल्प होना है? क्या दादा पूरे जीवन भर क्या बताते रहे? मैं स्वयं भगवान हूं। समझ में आया? और इस बात का जिसको भरोसा है वो पर्याय में भगवान बने बिना रहता ही नहीं है। तो मैं स्वभाव से शांत ही हूं। इस शांत स्वभाव का स्मरण नहीं रहना, इसको भूल जाना, इसका नाम ही दुख है। मैं थोड़ा सा और अब डीप में जाता हूं। जब नजर फैलाता हूं तो दुख नाम की दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। क्या बोल रहा हूं? मुझे लाके बताओ भाई। सुख नाम तो एक आत्मा का गुण है, सुख नाम की तो क्वालिटी एक जीव की है। ये दुख किसकी क्वालिटी है? दुख का अस्तित्व है कहां? मुझे बताओ कि ये है दुख। कहीं है क्या ऐसा दुख? सचमुच अपने सुख स्वरूप रूप नहीं रहना, इसका नाम ही है दुख। दुख हमने क्रिएट किया है। दुख हमारी डेढ़ अकल की उपज है। दुख कहीं नेचर से नहीं है, प्रकृति में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, किसी भी वस्तु की क्वालिटी नहीं है। मेरी जो क्वालिटी थी उनकी ओर मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको पहचाना नहीं, उनको डेवलप नहीं किया, इसका नाम ही है दुख। और अपनी योग्यता का विकास नहीं करना, यही सबसे बड़ा अपराध है। क्या बोला? अपने जो योग्यता है इसका विकास नहीं करना। कौन सी योग्यता? अनंत गुणों की योग्यता। उसको विकसित नहीं करना, उसको पहचानना नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। तो मैं कैसा हूं? शांत चित्त हूं। मुझे शांत चित्त होना नहीं है। और मैं निर्विकल्प हूं। और आत्मन निज में तृप्त रहो। कहाँ तृप्त रहना है? पर हम कर क्या रहे हैं? अनादि काल से करना चाहिए जिसका प्रतिक्षण स्मरण, उसका कर रहा हूं मैं प्रतिक्षण विस्मरण। और करना चाहिए जिसका प्रतिक्षण विस्मरण, उसका कर रहा हूं मैं प्रतिक्षण स्मरण। हम सोते सोते भूलते नहीं हैं कि मैं कौन हूं, और जागते जागते जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। रात को सोते हैं ना, कोई उठाता है, क्यों जिनेंद्र? तो ये जिनेंद्र में हूं। सोते सोते भी नहीं भूलते, ये पर्याय वाला जिनेंद्र। और जो मैं ध्रुव तत्व हूं वो जागते हुए भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तो आत्मन निज में तृप्त रहो और व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। वो चिदानंद रस सहज कैसे पिए? अब आइए। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। कौन अच्छा कौन बुरा? दुनिया में कौन अच्छा है कौन बुरा है? सचमुच हमने परिभाषा ही गलत कर दी। मैं पूछता हूं, ये मोबाइल मेरे पास है, ये मोबाइल अच्छा है कि बुरा है? मोबाइल ना अच्छा है ना बुरा है, मोबाइल तो मोबाइल है। क्या 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 बोला? मोबाइल तो मोबाइल है। ये रूमाल है, ये रूमाल अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है, रूमाल तो बस रूमाल है। जिस दिन से जो वस्तु जैसी है आप उसे वैसा देखना शुरू कर देंगे,
एग्जाम्पल आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी जब बाहर पढ़ते थे विदेश में, तो एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, निबंध लेखन प्रतियोगिता, और उस निबंध लेखन प्रतियोगिता का टॉपिक था माँ। क्या टॉपिक था? बोलिए, क्या टॉपिक था? माँ। माँ के ऊपर एक आर्टिकल लिखना था, माँ के ऊपर एक निबंध लिखना था। 3 घंटे का टाइम था। सबको 30-30, 40-40 पेज की कॉपी दे रखी थी कि लिखिए। सब लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे। 2.5 घंटा हो गया। किसी के 20 पेज, किसी के 25 पेज, किसी के 30 पेज, और गांधी जी की कॉपी अभी भी खाली पड़ी है। 2:45, 2:50, 2:55, 2:58 हुए, और गांधी जी ने एक ही लाइन लिखी, माँ तो बस माँ जैसी है। क्या लिखा? माँ तो बस माँ जैसी है। किसी ने माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, माँ ऐसी है। और जब उसका रिजल्ट आया तो जो फर्स्ट पोजीशन थी वो किसकी थी? गांधी जी की। क्योंकि एक लाइन में उन्होंने पूरी बात कह दी। माँ के लिए आप कुछ अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं। माँ तो जैसी है वो वैसी ही है। ऐसी दुनिया की प्रत्येक वस्तु जैसी है वह वैसी है, और उसे उस रूप में स्वीकार कर लेना। जब तक हम इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे के रूप में स्वीकार करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, और जो वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार कर लेंगे तो हमें जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। तो क्या स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। किससे परिणमित होती हैं? स्वयं से ही परिणमित होती हैं। कहाँ परिणमित होती हैं? स्वयं में ही होती हैं। किसके लिए होती हैं? स्वयं के लिए होती हैं। इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। ये धीर वीर क्या है? सुना है दादा के मुख से? किसे कहते हैं धीर? किसे कहते हैं वीर? वीर उसे कहते हैं जो सामने वाले पर प्रहार कर सके, ऐसी शक्ति हो सामने वाले पर प्रहार कर सके। और धीर किसे कहते हैं? कि जब सामने वाले का प्रहार आए तो आप उसे सहन कर सकें, वो सहन करने की ताकत आपके पास हो। तो अपने अध्यात्म में धीर वीर का क्या अर्थ है? कि मैं सहज भाव से जो परिणमन मेरे सामने हो रहा है उसमें कुछ भी फेर पार किए बिना, कुछ भी बदला बदली किए बिना। क्या पंक्ति है? रे फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। और ये जब तक फेर फार की बुद्धि है ना, तो आपके माथे पर बहुत बोझा रहता है। और पंक्ति क्या है? यदि निरोभार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। तो क्या समझ रहे थे अपन? धीर और वीर। तो धीर कौन? जो सहन कर सके। और वीर कौन? जो सामने वाले पर प्रहार कर सके। तो अब हमारी फील्ड में आ जाओ कि हम सहज भाव से जो मेरे ज्ञान में झलके, ज्ञान में जो मेरे रिफ्लेक्शन बना, ज्ञान में जो गे आए, मैंने उन्हें सहज भाव से जाना। कोई भी ज्ञान आए। पूरी दुनिया आज जो चल रहा है ना, मेडिटेशन मेडिटेशन, फलाना जी खूब मेडिटेशन करा रहे। और क्या मेडिटेशन करा रहे? थॉट्स रोको, गंदे गंदे विचार रोको, ये थॉट्स नहीं आना चाहिए। अरे थॉट्स रोक के आप उसकी हत्या कर रहे हो जीव की। एक विचार, एक ज्ञान, ये तो मेरी क्वालिटी है, यही तो मेरा अस्तित्व है। तो विचारों को नहीं रोकना है। तो आप कहेंगे पंडित जी कोई गंदी चीज मेरे जानने में आ गई, तो जानने से बंद नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं? गंदी से गंदी चीज भी यदि आपके ज्ञान में आ गई, आपने जान ली, तो उससे पाप का बंध नहीं होता है। क्यों? यदि गंदी वस्तुएं जानने से पाप का बंध हो तो सबसे ज्यादा पाप किसे होना चाहिए? अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को। उनके ज्ञान में तो दुनिया की गंदी से गंदी जो भी वस्तु हो सकती है वो सब झलक रही है। समझ में आ रहा है? तो जानने से बंध नहीं होता। तो जानना,
जानने को मतलब इस अपने स्वभाव को रोकना नहीं, मैं इसको ना जानूं, इसको ना जानूं, इसको ना जानूं, इसको रोकूं। सहज भाव से जानना, इसका नाम है वीरपना। और ज्ञान में जो जानने में आ गया उससे विचलित नहीं होना। समझ में आ रहा है? उससे विचलित नहीं होना, इसका नाम है धीरपना। क्लियर हुआ? वीर और धीर, कि मैं अपने ज्ञान को कोई भी चीज जानने से ना रोकूं, जो ज्ञान में जानने में आए वो आए, और वो भी अनादि काल से सुनिश्चित है ना कि मेरे ज्ञान में किस समय प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई। मेरे ज्ञान का जब एक एक समय का ज्ञेय सुनिश्चित है, तो मैं इसको जानूं, इसको ना जानूं, ये बात कहाँ से आई? तो सहज भाव से जानना, इसका नाम है जीव का वीरपना। और जानने में जो वस्तुएं आ गई उनको हटाने का प्रयत्न नहीं करना, इसका नाम है धीरपना। कि जो जानने में आए, अब इसमें थोड़ी सी और डीप में आओ। एक कोई वस्तु आपके जानने में आई तो क्या आया? ये बहुत गहरी बात कर रहा हूं। कोई अखिल जी भाई साहब, आपके ज्ञान में कोई वस्तु जानने में आई तो क्या वस्तु आई या उसका प्रतिबिंब आया? पहले तो ज्ञेय किसे कहते हैं? अपन समझते हैं जो दुनिया है ना, इसका नाम ज्ञेय नहीं है, ये परद्रव्य है। इन परद्रव्य का मेरे ज्ञान में जो रिफ्लेक्शन बनता है उसका नाम है ज्ञेय। तो मेरे ज्ञान में तो सिर्फ क्या है? क्या है? ज्ञेय। तो उस ज्ञान में एक ज्ञेयाकार का प्रतिबिंब बना, जो ज्ञेय झलके। तो सचमुच जो ज्ञेयाकार का प्रतिबिंब है वो क्या है? एक सरल करता हूं थोड़ा सा। एक मिरर है, मिरर में कोई वस्तुएं झलक रही, मिरर में इतनी सारी वस्तुएं आ रही ना, तो ये क्या है? उसमें आग झलकी तो मिरर गर्म हो जाता होगा, बर्फ झलकी तो मिरर ठंडा हो जाता होगा? नहीं, मिरर तो बिल्कुल जैसा है वैसा है। उसका काम है दुनिया की वस्तु जो इसके सामने आएगी वो उसमें झलक जाएगी। वैसे ही मेरे ज्ञान में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब बना, उन ज्ञेयों में भी आपको यदि ज्ञायक दिखने लगा, ज्ञान दिखने लगा, इसका नाम है आत्मा की अनुभूति, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ज्ञान में जो ज्ञेय दिखे थे, फिर आप उन ज्ञेयों की ओर दौड़ गए, उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इस दिशा में गाड़ी दौड़ गई, तो हो गया अधर्म, तो होगा पुण्य और पाप। और यदि उन ज्ञेयों में आपको ज्ञान प्रतिभासित होने लगा, ये जो प्रतिबिंब है मेरा ही तो है, ये ज्ञान ही तो है, और ये ज्ञान ही मैं हूं, इस बात का भरोसा हो जाना, इसका नाम है धर्म। और एक एग्जाम्पल देता हूं, ये अपनी जैसे जीव है ना, जीव, मैं जो जीव हूं वो कैसा है? इस जीव जैसा है। ये जीव है ना आपकी, ये कैसी है कि अभी आपने एक सेकंड पहले कुछ बहुत नमकीनी खाया, और अब एक सेकंड बाद आपको कुछ मीठा खाना है। तो ऐसा होता है ना, जैसे अपन ने कोई प्लेट में कुछ खाना खाया, तो उसमें कुछ अभी घी वाली वस्तु खाई थी, अब कुछ दूसरा खाना है, तो क्या करते हैं? उस प्लेट को धोते हैं। नहीं धोएंगे तो क्या होता है? पहले वाला टेस्ट आएगा। तो आप अपनी जीभ को भी ऐसे ही करते होंगे। अभी आपने कुछ नमकीनी खाया था, अब आपको कुछ मीठा खाना है, तो डिटॉल से पहले जीभ को अच्छे से साफ करते होंगे, करते हैं ना? अरे पहले वाला टेस्ट दूसरे वाले में मिक्स हो जाएगा ना, होता है क्या ऐसा? नहीं, ये जीव हर समय नया नया स्वाद देने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मेरा ज्ञान हर समय नया 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 जानने के लिए तैयार है, वो किसी से जुड़ता ही नहीं है। प्रति समय मेरे ज्ञान में इतने सारे ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, और मैं उनसे भिन्न ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं। ये बात अपन ने धीर भीर हो मोह भाव तज। जैसे ही आप धीर भीर होंगे तो क्या होगा? मोह भाव आपका छूट जाएगा। मोह भाव छोड़ना नहीं पड़ता है, मोह भाव छूटता है। मैं एक बात और कहता हूं, अशोक जी पाटनी साहब बैठे हैं, हमारे जैन दर्शन
निवृत्ति परक नहीं है, प्रवृत्ति परक है। क्या अंतर है? हमें मोह का त्याग नहीं करना है, हमें तो अपने से प्रीति बढ़ानी है, अपने में एकत्व ममत्व स्थापित करना है। जब अपने में एकत्व ममत्व स्थापित होता है तो पर पदार्थों से मोह अपने आप छूटता है। बाह्य वस्तुएं हमें त्यागने नहीं जानी पड़ती हैं, वो सहज ही छूटती हैं। तो धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। किसका अनुभव करना है? किसका? आत्मा का। और आत्मा मतलब मुझे अपना, इसका अनुभव ही किया करो। अब कुछ वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो समझ में आएगा। दूसरा छंद, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब, लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मांगने अपने में, लेस नहीं आकुलता है, सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। आज हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। क्या बोला? आज दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जो कुछ भी हो रहा है वो किस नाम पे होते हैं? भगवान के ही नाम पे होते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं, और जो भगवान की मान लेते हैं वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? देखो प्रभु के ज्ञान माही सब, लोकालोक झलकता है। पंक्ति बोलते हैं ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि, निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरिरज रहस विहीन। भगवान के ज्ञान में तो पूरा लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में। ऐसी मग्नता चाहिए कि आपके ज्ञान में तो पूरी दुनिया झलके। इतना बड़ा बिजनेस संभाले हुए हैं। मैं ऐसा भी कहता हूं, बड़ा बिजनेसमैन कौन बनता आपको पता है? जो इतना सारा थोड़ा सहज रह सके, मतलब इतनी सारी चीजों के बीच खुद निर्भर रह सके। चक्रवर्ती कौन बनता है? जो 6 खंड के राजपाट करने के साथ साथ जो बिल्कुल अपने आप में पूर्ण निर्भर रह सके, जो एक बात से ही आकुलित व्याकुलित हो जाता है, छोटी सी चीज से, वो चक्रवर्ती कैसे बन सकता है? आप जब आज एक गेय से आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं तो भगवान कैसे बनेंगे आप? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? आज कुछ जाना, और आज तो हमारी जो टेंशन है ना, हमारी जो समस्याएं हैं वो इंटरनेशनल हो गई हैं। कैसे? पहले तो घर परिवार तक की जानकारी मिलती थी, अपने गांव मोहल्ले तक ही जानकारी मिलती थी। अब आज नया आ गया तो हमें यूक्रेन की भी सारी चिंता हमें ही है, यूएस के चुनाव की भी सारी चिंताएं हमें हैं, दुबई में क्या हो रहा है उसकी सारी चिंताएं भी हमें हैं, और हर सेकंड अपडेट भी आते रहते हैं। अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो इतनी सारी चीज़ों को जान करके आप यदि आकुलित व्याकुलित रहते हैं, मतलब अब इस सहजता की आज और ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो कम थी, अब आज और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है कि आप जानें और उससे प्रभावित ना हो, फिर भी सहज मग्न अपने में। भगवान की परिभाषा है ना, क्या परिभाषा है? जो आप प्रभावित रहकर पूरी दुनिया को जान सकें, और पूरी दुनिया को जानकर जो आप प्रभावित रह सकें, उनका नाम है भगवान। और इस बात की प्रैक्टिस करना, इसका नाम है भगवान बनने का प्रोसेस। क्या बोला पहला सेंटेंस? जो आप प्रभावित रहकर पूरी दुनिया को जान सकें। जान पाते हैं क्या आप? और पूरी दुनिया को जानकर जो आप प्रभावित रह सकें, उनको कहते हैं भगवान। तो फिर भी सहज मग्न अपने में, लेस नहीं आकुलता है, सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, ही पथ का अनुसरण करो। कौन से पथ पर चलना है? कौन से पंथ पर चलना है?
क्या लिखा है दौलत राम जी ने 6 ढाला में? अब आत्म के हित पंथ लाग। गुरुदेव एक ही बात कहते थे, मुझे जो मेरा मनुष्य भाव मिला ना, ये किसी भी जाति के, पंथ के, संप्रदाय का पोषण करने के लिए नहीं मिला है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए भव मिला है। ये भव का अभाव करने के लिए मिला है। तो सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, ही पथ का अनुसरण करो। अगला देखो, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और मैं समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। आपने क्वेश्चन किया कि तो भगवान की बात हो गई, वो तो भगवान बन गए, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो हमारे तुम्हारे बीच रहता हो और वो इतना सहज रह पाता हो। तो अगले ही एग्जाम्पल में कहा, देखो आपके ही बीच के एक व्यक्ति थे जो मुनिराज बन गए, और उनके जीवन में भी कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, कैसी कैसी परेशानियां आती हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बावजूद भी वो रंच मात्र भी अपनी आराधना से चिगते नहीं हैं। इसको और सरल करता हूं कि ज्ञानी के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर दुख नहीं आता। क्या बोला? रिपीट करूं, ज्ञानी के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तत्व ज्ञान आर्ट ऑफ लाइफ, ये जो आपको मिला है। पर और जो लोग सोचते हैं ना कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि कुछ परेशानियां नहीं आए, तो परेशानियां तो एक मुर्दे के जीवन में नहीं आती हैं। बस यदि संसार में रहोगे, जिंदा रहोगे, तो परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। पर ये जो तत्व ज्ञान हम सीख रहे हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ है, उसको कैसे मैनेज करना। इसके बाद का देखिए जो सबसे प्यारा छंद है, सारे ही प्यारे छंद हैं। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप वंदई, होबे भव अपाय नहीं, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। आज की सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आए, एग्जाम पास नहीं हुआ तो टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, जो मैं चाह रहा था वो काम नहीं हुआ, तो क्या आ गया? टेंशन में आ गया, दुखी हो रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है। तो इससे काम हो जाएंगे? जो आप आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, टेंशन कर रहे हो, इससे क्या काम हो जाएंगे क्या? अब इसका थोड़ा सा गणित समझो कि आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, सपोज एग्जाम में कम मार्क्स आए, एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, तो ये क्यों आए? ये पुराना कोई पाप का उदय था जिसका एक रिजल्ट था आपकी लाइफ में। एग्जाम्पल क्लियर? ये रिजल्ट था। अब उस रिजल्ट में आज प्रेजेंट में जो रिजल्ट आया उसमें आज आप दुखी हुए, तो दुखी होके आप क्या कर रहे हो? सचमुच दुखी होना ही पाप है। क्या बोला? ये डेफिनेशन जब मैंने सिंगापुर में बोली तो इतने सारे लोगों के कमेंट्स, जो अजैन लोग ऑनलाइन जुड़े थे, कमेंट्स चालू हो गए, आई एम ऑलवेज सैड, आई एम ऑलवेज सैड, मैं तो हर समय दुखी रहता हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो एक कल आपने कोई गलत काम किया था, उसका ये रिजल्ट आया कि आपके जीवन में कोई प्रतिकूल प्रसंग बना, उस प्रतिकूल प्रसंग में आप आज दुखी हुए। दुखी होना से शास्त्रों की भाषा में बोलो, थोड़ा तत्वार्थ सूत्र की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या कर रहे हैं आप? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दुखी होना,
और फिर पाप में आनंद मानना। फिर करते क्या है, पार्टी करने जाएंगे, शराब पिएंगे, मतलब जो कुछ भी गलत गलत काम करते हैं तो कर पाप रहे और उसमें आनंद मार रहे, और जो अपना रिजल्ट था उसमें दुखी हो रहे। दो चीजें, खुद का जो रिजल्ट था उसमें हो रहे दुखी, और उस दुख को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं उसमें आनंद मार रहे हैं। तो ये दोनों सिद्ध हो गए। आर्त ध्यान, दुखी होना, इसका नाम है आर्त ध्यान, और कोई पाप करके उसमें आनंद मानना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। तो क्या कर रही दुनिया, आज हम सब कोई प्रतिकूल प्रसंग आया तो दुखी हो रहे। अब दुखी होके आप क्या कर रहे, दुखी होके आप नया पाप बांध रहे। तो पहले ऑलरेडी पाप था जो रिजल्ट आया, अब आज फिर दुखी हो रहे, तो क्या कर रहे, पाप, पास्ट का पाप प्लस प्रेजेंट का पाप, फ्यूचर महापाप। अब फ्यूचर में क्या आने वाला है, महापाप। तो क्या करना चाहिए, जो पाप हो गए हैं वो रिजल्ट में आएंगे, उनको कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना सहज भाव से उनको निकलने जाने दीजिएगा, और आज में रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सहज रहना, ज्ञाता दृष्टा रूप रहना। आज में आप यदि ज्ञाता दृष्टा रूप रह गए, ज्ञाता दृष्टा रूप रहना मतलब जो कर्म का उदय आया था उसे बस सहज भाव से जान लिया, और क्योंकि अब आज उसमें कुछ हो भी नहीं सकता ना, कुछ हो सकता है क्या भाई, जो कल हो गया पाप आज उसमें कुछ चेंज हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। जो पास्ट में हो चुका है उसमें अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। जब कुछ चेंज हो नहीं सकता है तो उसको लेकर के दुखी क्यों होना। तो आज में ज्ञाता दृष्टा रहना। तो कितनी अच्छी पंक्ति है, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। को दो शब्द आते हैं, एक शब्द है व्याकुलता, एक है आकुलता। कभी विचार किया आपने इन दोनों में अंतर है या एक ही है, सोचा कभी टीसी जैन साहब, एक ही है कि अलग अलग हैं? एक ही जैसे लगते हैं पर अलग अलग हैं। भूतकाल की बातों को लेके चिंतित रहना, इसका नाम है व्याकुलता, और भविष्य काल की बातों को लेके चिंतित रहना, इसका नाम है आकुलता। समझ में आया जो हम कर रहे हैं। तो व्याकुल होना मतलब दुखी होना, तो दुख से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। और उल्टा क्या होगा, होगा भारी पाप बंध ही। यदि आप दुख के उदय में दुखी होते हैं, और सरल भाषा में पुराने पाप के उदय में आज दुखी होते हैं, तो क्या होगा, होगा भारी पाप बंध ही। आपको आज और बहुत ज्यादा पाप का बंध होगा जो कल फिर रिजल्ट में आएगा। होवे भव अपाय नहीं। क्या करो तो, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। दुख किसका नाम है, सचमुच दुर्विकल्प ही दुख है। संध्या जी क्या बोला, जो हम दुर्विकल्प बुरे बुरे कल्पना कर रहे हैं, और बुरी कल्पना मतलब इस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को छोड़कर जो भी कल्पनाएं हम कर रहे हैं वो सब दुर्विकल्प हैं। और दुर्विकल्प क्या है, दुख रूप है, उसको तजो। अब अगला छंद, अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं, हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अपने में सर्वस्व है अपना, बोलते ना पंक्ति, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपना सुख अपने में देखेंगे हम, अपना वैभव अपने में खोजेंगे हम, अपने दुख के कारणों को अपने में ही ढूंढेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम। क्या पंक्ति है शांति पाठ की, क्या लिखा दादा ने कि शांति और अशांति ये मेरे स्वरूप हैं।
कोई किसी के कैसे कर सकता है, मैं जगत की शांति कैसे कर सकता हूं। वो शांति नाम का गुण मेरे में है ना, ऐसे ही सुख नाम का गुण मेरे में है। क्या है? हैप्पीनेस इज नॉट टू बी मेड, जस्ट टू बी डाउनलोडेड। सुख हमें बनाना नहीं है, आज की भाषा में बोलो डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करना है? अंदर मौजूद है, मैं स्वभाव से भगवान हूं, बस उसे पर्याय में डाउनलोड करना है, पर्याय में प्रकट करना है। अगला छंद बहुत मार्मिक छंद है। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। जब पर द्रव्यों में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, उससे मेरा कोई वजूद ही नहीं है, उससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है, तो उसको लेके मैं सुखी दुखी क्यों होता रहता हूं। किसी ने कहा कि तुम काले हो, किसके लिए कहा? अरे जिसके लिए काला कहा है वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं वो कभी काला होता ही नहीं। हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। और तुम पर में ही विमूढ़ होकर, मूर्ख होकर अपना समय बर्बाद मत करो, व्यर्थ में संक्लेश मत करो। अरे विकल्प अकिंचित कर ही, सारे विकल्प कैसे हैं? अकिंचित करें, विकल्पों से कुछ भी नहीं होता। हम बस विकल्प कर करके दुखी होते रहते हैं। ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। क्या पंक्ति है? ज्ञाता हो और ज्ञाता ही रहो। अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंदमय आत्मा, स्वयं सिद्ध निर्द्वंद निरामय शुद्ध बुद्ध परमात्मा। आकुलता का काम नहीं कुछ, ज्ञानानंद का वेदन हो। व्यग्र न हो क्षोभ्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। जैसे लिखना लिखने से आता है, चलना चलने से आता है, बोलना बोलने से आता है, ऐसे ही खुश रहना खुश रहने से आता है। एक ज्ञानाभ्यास के बल पर ही वो आएगा। क्या है? अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंदमय आत्मा। एक बार अंतर्दृष्टि से देखो तो, मैं बाहर की दृष्टि से देखता हूं, जब किचन की दृष्टि से देखता हूं तो बाई नहीं आ रही, ये तकलीफ है वो तकलीफ है। अरे अंतर्दृष्टि से देखो, मैं एक हूं ही नहीं, जो जो चिंताएं हैं मैं तो एक ज्ञाता हूं। कितना बढ़िया वाक्य है कि रोग के काल में भी रोग नहीं, राग ही दुख का कारण है। क्योंकि रोग जिसको होता है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे कभी रोग होता ही नहीं। समझ में आया? तो अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंदमय आत्मा, स्वयं सिद्ध निर्द्वंद निरामय शुद्ध बुद्ध परमात्मा। सचमुच अनंत पापों के बीच भी, अनंत दोषों के बीच भी, अनंत अपराधों के बीच भी अपने आप को बिल्कुल प्योर महसूस करना, इसका नाम है धर्म। अरे जिस पर्याय ने दोष किए थे वो पर्याय आज है ही नहीं, और पर्याय के आश्रय से पर्याय प्रकट होती ही नहीं। पर्याय तो द्रव्य में से निकलती हैं, और मेरा द्रव्य तो प्योर है। मैं तो और डीप में जाना चाहता हूं कि एक समय पहले कोई पाप हुआ था, उसको लेके हम दुखी कब होते हैं? जब तक तो वो पास्ट बन गया होता है। अब उसमें कुछ हो सकता है क्या? मतलब हम उन बातों को लेके दुखी हैं जिनमें आज कुछ हो ही नहीं सकता है। अगला, सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व ही सहज रूप नित ध्यान करो। व्यग्र न हो क्षोभ्ध न हो,
आप लोग फिर वही सोच रहे होंगे, ये फिर सहजता ले आए। मैंने कोशिश की थी मैं दादा की रचना नहीं लूँ, मैं रविंद्र जी की रचना लूँ, इसमें भी वही पंक्ति आ गई, क्योंकि बात वो ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सहज तत्व की सहज भावना, जो हमारा सहज तत्व अंतर में मौजूद है, उसकी सहज भावना ही आनंद प्रदाता है। और सहज भावना मतलब, सहज तत्व की सहज भावना का अर्थ क्या है? सोचना, बताएंगे अभी। जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित ध्यान करो। कैसा ध्यान करना है? सहज तत्व ही सहज ध्येय है और उसका ही सहज रूप से मुझे ध्यान करना है। अंतिम छंद, समय हो गया है। उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो। ब्रह्म भावमय मंगल चर्या हो, निज में ही मग्न रहो। व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। एक प्रश्न पूछता हूं, आगम और परमागम में क्या अंतर है? दो शब्द तो सुने होंगे ना, आगम और परमागम, क्या अंतर है? दोनों एक ही है कि कुछ अंतर है? क्या है आगम और परमागम? जो बात आगम, आ मतलब आप्त के द्वारा कहा गया, गा मतलब गणधर देवों द्वारा गूथा गया, माँ मतलब मुनि राजों द्वारा लिखा गया, जो बात आई थी उसे सीधे सीधे लिख देना, इसका नाम है आगम। और अब इस आगम में जो बात आई थी उसको अनुभव करके, अपने स्वानुभव करके, फिर उस स्वानुभव में जो आनंद आया था, जो वेदन हुआ था, उस वेदन को लिखना, उसका नाम है परमागम। और ये समय सार क्या है? परमागम। कसाय पाहुड़ क्या है? आगम। समझ में आया? तो परमागम मतलब स्वयं के अनुभव से। तो उत्तम जिन वचनामृत पाया, ये हमने इतना महान जिन शासन पाया, वितरागी तत्व ज्ञान प्राप्त किया, अब क्या करना है? अनुभव कर स्वीकार करो। दादा इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब तक ये जिनवाणी की बात आप सिर्फ कर्ण इंद्री का विषय बनाओगे, सिर्फ सुनोगे, तब तक वो बात आपकी बनेगी ही नहीं, वो जिनवाणी की ही बात रहेगी। पर जिस दिन से आप उस बात पर विचार करना स्टार्ट कर दोगे, सोचना स्टार्ट कर दोगे, अपना चिंतन लगाना चालू कर दोगे, अपने तर्क लगाना चालू कर दोगे और उसका अनुभव करना प्रारंभ कर दोगे, तो वो बात आपकी हो जाएगी। इसको मैं ऐसे बोलता हूं, हमें जिनवाणी का सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, उसके साथ साथ उसका अर्थात्मक, उसका भावात्मक, उसका विचारात्मक, उसका चिंतनात्मक, उसका निर्णयात्मक, उसका प्रयोगात्मक, उसका क्रियात्मक, इतने 7 लेवल पर यदि स्वाध्याय होगा ना, तो वो असली स्वाध्याय है। अभी हम कहाँ हैं? सिर्फ शब्दों में ही खोए हुए हैं। शब्द तो एक साधन थे, शब्दों के बाद हमें उसका अर्थ, शब्द के पहला क्या है? शब्दात्मक, दूसरा अर्थात्मक, अर्थ समझ में आना चाहिए, तीसरा भावात्मक, उसका भाव भाषण होना चाहिए, यदि भाव भाषण नहीं हो रहा है तो सब बेकार है, चौथा विचारात्मक, उसका विचार होना चाहिए। पर ये बात कही जाती है कि निर्णय करने के पहले खूब विचार करना, पर एक बार निर्णय हो जाए फिर उस बारे में दोबारा विचार नहीं करना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला क्या है? शब्दात्मक, दूसरा अर्थात्मक, तीसरा, देखो हमें डेली मौका नहीं मिलता ना, साल में एक आध बार ही मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है सब आज ही बता दें। क्लास भी ऐसी नहीं चल पाती ज़्यादा बच्चों के लिए, तो जितनी भी बातें हैं शॉर्ट में सब बातें बताने का मन है। पहला क्या बोला? जो यहाँ बात लिखी है, उत्तम जिन वचनामृत पाया,
अनुभव कर स्वीकार करो। उसका प्रोसेस बता रहा हूं, अनुभव कैसे होगा। हमने जो उत्तम जिन वचनामृत पाया, इसका पहला प्रोसेस क्या है? शब्दात्मक। 99% लोग तो शब्दों में ही खेल रहे हैं, बस वो फिक्स पूजने हैं, फिक्स वो किताबें हैं, बस वही पढ़ ली तो हो गया काम। नहीं, ये तो पहले लेवल पर हो। सेकंड क्या है? अर्थात्मक। थर्ड क्या है? भावात्मक, उसका भाव भाषण होना चाहिए। फोर्थ क्या है? विचारात्मक, कुछ विचार चलने चाहिए। इसके बाद चिंतनात्मक, चिंतन होना चाहिए। चिंतन के बाद जीवन भर चिंतन ही नहीं करते रहना, नहीं तो फिर चिंता के विषय बन जाओगे। जितना सोचोगे ना, चिंतन के बाद कुछ डिसीजन करना, प्रॉपर डिसीजन करना। जैसे दादा ने अपने डिसीजन कर लिए थे ना, और कह दिया था कि ये है ना, ये सप्तशतक, ये समाधि का सार, ये जब 100 बार पढ़ लो ना शांति से, तब मेरे पास आने की सोचना, और जब 200 बार पढ़ लो तो मेरे से कोई बात करने की सोचना। तो उनका डिसीजन, वो 2.5 पेज में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन लिख दिया। ऐसे ही आपके लाइफ के डिसीजन क्या हैं? कभी कोई आके कुछ कह जाता है तो वैसे वैसे विचार होने लगते हैं, कोई कुछ आके कह देते तो वैसे विचार होने लगते हैं, हाँ सही है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। नहीं, आपका अपना प्रॉपर पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो कौन सा नंबर था? निर्णयात्मक। निर्णयात्मक के बाद है प्रयोगात्मक। अंदर में ही प्रयोग चलने चाहिए। कैसे प्रयोग? जब कोई कर्म का उदय आता है तो अंदर में प्रयोग चलने चाहिए। बाहर में किसी को नहीं दिख रहे, पर जो अंतर्द्वंद चलता है ना, वो अंतर्द्वंद अंतर में चलना चाहिए। इसके बाद क्रियात्मक, वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। और दिखना क्या चाहिए? दिखता है। तो इस 7 पॉइंट के माध्यम से आप ये स्वाध्याय करेंगे तो अनुभव तक पहुंचेंगे। एक बार पुनः पढ़ते हैं लास्ट छंद। उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से, इन विषयों का परिहार करो। ब्रह्म भावमय मंगलचर्या, हो निज में ही मग्न रहो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहजो पियो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से। क्या होना है? किसका नाम है पुरुषार्थ? किसका नाम है पुरुषार्थ? बाहर में कुछ करने धरने का नाम है पुरुषार्थ? नहीं, अपने आप में, जो शुरुआत जहां से की थी वहीं पूरा करते हैं। आप अंदर से जो हैं, जैसे हैं, वह बाहर में प्रकट हो जाना, इसका नाम है पुरुषार्थ। क्या बोला? आप अंदर से अनंत सुखमय हैं, अनंत ज्ञानमय हैं, अनंत वीरमय हैं, अनंत चारित्रमय हैं, अनंत तपमय हैं, अनंत ऐश्वर्यमय हैं। वो ऐश्वर्य बाहर में प्रकट हो जाना, इसका नाम है पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ किसके आश्रय से होगा? स्वाश्रय से। और इन विषयों का परिहार करो। एक करो तो कहने की भाषा है, पर विषयों का परिहार अपने आप हो जाता है। ब्रह्म भावमय मंगलचर्या, हो निज में ही मग्न रहो। व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। बस पहला टेक एक बार मिलके बोलेंगे। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहजो पियो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। समाधि के सार का पहला छंद क्या है? याद है किसी को? सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। वही बात तो यहाँ लिखी। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी हैं। धीर वीर हो
मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो क्षोभ न हो चिदानंद रस सहज पियो। चिदानंद रस सहज पियो। सचमुच हम सब चिदानंद का रस पीकर सुखी हों, आनंदित हों और परम आनंद दशा को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं।